बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरी ओ नूरी कहाँ मर गई? लो जी ज़रा देखो इसे महारानी साहिबा कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। जी बाजी उठ गई बाजी। ना तू मुझे ये बता, ये जो सारा काम बिखरा पड़ा है तेरा बाप करेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के तेरी ये हालत हो गई है। आज तो देखें ज़रा, सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा तो तेरे हाथ पाँव भी चलेंगे और तेरा दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। जल्दी से जा, साहब को कपड़े देकर आ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। नूरी छलांग लगाकर उठी, जल्दी से अपना बिस्तर तह लगाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और तेज़ी से बावर्ची खाने का रुख किया। चूल्हे के एक तरफ चाय का पानी चढ़ाया और दूसरी तरफ छोटे छोटे हाथों से रोटियां बनाने लगी। नूरी अब्दुल करीम साहब के घर मुलाजमा थी। इसको चंद दिन हुए थे काम पर आए हुए। नूरी के अब्बू इसके पैदा होने के 1 साल बाद ही चल बसे थे और इसकी माँ 3 साल पहले कैंसर के जानलेवा मरज़ में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। नूरी के चचा ने उसे यहाँ काम पर लगाया था। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। नूरी बावर्ची खाने से फारग हुई तो बाहर से फिर मालकन की आवाज़ आई, नूरी ओ नूरी। जी आई बाजी साहिबा, शाम को मेहमान आ रहे हैं, दावत की तैयारी करनी है। मेहमान? क्या मुसीबत है? नूरी को अपनी आंखों के सामने बर्तनों का अंबार नजर आने लगा। जल्दी हाथ चला और सुन, आज गेस्ट रूम की ज़रा अच्छी तरह से सफाई करना और ज़रा ध्यान से। अगर इस बार कोई चीज़ टूटी तो तेरी हड्डियाँ तोड़ देनी है। मैंने नूरी को पिछली वाली मार याद आ गई जो एक गुलदान टूटने पर इसको साहब जी के मोटे चमड़े वाले बेल्ट से पड़ी थी। इस बार इस मार के ज़ख्म बढ़ जाते हैं लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। नूरी के हाथ पर इस मार का निशान आज भी मौजूद था, जो हैरत अंगेज़ तौर पर एक तितली की शक्ल इख्तियार कर गया था। गेस्ट हाउस से लेकर घर की सफाई करने के बाद वो बावर्ची खाने में चली गई और अपनी मालकन के दिए हुए अहकामात के मुताबिक काम करने लगी। देर रात तक मेहमानों की खातर से फारग होने के बाद नूरी की हालत ख़राब होने लगी। सारे दिन की अनथक मेहनत के बाद उसके नन्हे से जिस्म को थकावट ने घेर लिया था। इसकी कमज़ोर हड्डियां दर्द से टूट रही थीं। एक तरफ कामों के ढेर थे जो इसको करके सोने थे, दूसरी तरफ खुद थी जो बरामदे में बैठी वहीं ढेर हो रही थी। सामने से आने वाली हवा के झोंके इसको नींद की थपकियां देने लगे। इसको यूं महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ की आगोश में लेटी सो रही है। इसके वजूद की गुनूदगी फ़ज़ा में घुलने लगी। बाढ़ में जाए काम, बाढ़ में जाए बर्तन, मैं सोने लगी हूँ। नूरी वहीं लेटी लेटी सो गई। अचानक मालकन की ठोकर लगने से इसकी आंख खुली। हड हराम, कामचोर, सारा घर बिखरा पड़ा है
اور تو پھر آرام کرنے لگی ہے۔ چل اٹھ یہاں سے، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لا۔ صبح سے بھاگ بھاگ کے میری تو حالت خراب ہو گئی ہے۔ نوری خاموشی سے اٹھی، چائے بنانے چلی گئی۔ برتنوں کو دیکھا تو اسے لگا جیسے اسے منہ چڑھا رہے ہوں۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ نوری غصے میں برتنوں کی طرف بڑھی اور ان سے کشتی لڑنے لگی۔ سارے برتن دھونے کے بعد اس کو خیال آیا کہ ابھی آٹا بھی گوندنا ہے اور بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹنا بھی ہے۔ آج سزا کے طور پر اس کو دوپہر کو ایک وقت کا ہی کھانا ملا تھا۔ مالکن کا خیال تھا کہ اگر نوکروں کو ہر وقت کھانا کھلاتے رہو تو وہ کام نہیں کرتے، سست ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آج دعوت تھی، طرح طرح کے کھانے پکے تھے، لیکن نوری کی ہمت نہیں تھی کچھ بچا ہوا بھی اٹھ کر کھا لے۔ کام کا سوچ کر نوری کا دماغ چکرانے لگا۔ بھوک سے اس کے معدے میں آنتیں مزید سکڑنے لگیں۔ وہاں پر رہنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ دن گزرتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اسے پنجرے میں بند پرندوں کا دکھ بہت اچھے سے سمجھ میں آتا تھا۔ اگلی صبح رہائی کا دن تھا، اس کا اور پرندوں کے فرار کا دن۔ وہ خود بھی چلی گئی تھی اور جاتے ہوئے سارے پنجرے بھی کھول گئی تھی۔